भाई विक्रम क्लास में आप सभी को स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सोशल साइंस इतिहास का 1 चैप्टर का पूरा नोट्स हम आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं एक वीडियो में, और उस पहले वीडियो को आप लोग देखिए। उसके बाद आप लोग इस वीडियो में आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमने बोला था कि एक वीडियो में आपका एक वीडियो में आपका नोट्स होगा, यानी चैप्टर 1 का इतिहास का, और मतलब सोशल साइंस है क्लास 10th का। पहले इतिहास होता है, 4 कैटेगरी में होता है: इतिहास, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और राजनीतिक। तो पहले इतिहास को एक चैप्टर पढ़ा दिए हैं, उसका भी ऑब्जेक्टिव कराएंगे। अगले वीडियो में आप लोगों को सब्जेक्टिव में, यानी चैप्टर बाय चैप्टर 20 गो 30 गो आपको ऑब्जेक्टिव मिलते रहेगा, और चैप्टर बाय चैप्टर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, नोट्स होते जाएगा। अब इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, और उसके बाद सब्जेक्टिव ला के इतिहास का एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को भूगोल का लाएंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, उसके बाद पॉलिटिकल यानी राजनीतिक का लाएंगे। चलिए, इसी तरह से बाय विक्रम क्लासेस के सपोर्ट दीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं एक बात जरूर बोलना चाहता हूँ कि जीवन में अपना कभी भी किसी को मदद करने का अगर मौका मिले तो आप लोग जरूर कीजिएगा। जीवन में अपना कभी भी किसी को मदद करने का मौका मिले, अगर आपका मौका मिलता है तो समझिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको मिला है मौका किसी को मदद करने के लिए। इसीलिए आप मदद कीजिए और माँ और पिता को अच्छे से रखिए। और चलिए, इस वीडियो को माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए स्टार्ट करेंगे और करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। कहीं ज़्यादा विशेष इस वीडियो में बातें नहीं करेंगे, क्योंकि पिछला वीडियो बना दिए हैं नोट्स का, और इसमें ऑब्जेक्टिव कराएंगे कम से कम कभी करीब वही 30-21 ऐसे आसपास कराएंगे। उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर थोड़ा थोड़ा, उसके लास्ट में जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, सोशल साइंस पूरा खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में आप लोगों को खाली ऑब्जेक्टिव चलेगा और सब्जेक्टिव दोनों चलेगा। चलिए देखते हैं। नेपोलियन के जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? आप लोग को पिछले वाला वीडियो में याद कीजिएगा, नेपोलियन के टॉपिक हमने पढ़ाए थे उसमें, कि नेपोलियन की जर्मनी में किस संघ की स्थापना हुई थी। आप लोग ऑप्शन क में ट्रांसफेडियन संघ, ख में सेसलेपाइन संघ, मतलब ऑप्शन ग में राइन संघ, राइन राज्य संघ, और ऑप्शन घ में इनमें किसी की नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होता है, और इसका आंसर सबसे लास्ट में बताएंगे। जब तक देखिए, अब लोगों को 9 क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद आप लोगों को इसका आंसर आपको हम बता देंगे। देखिए, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? अब इसमें ऑप्शन आप लोगों को नहीं दिए हैं, क्योंकि इसलिए नहीं दिए हैं कि इस बोर्ड पर जगह नहीं है, और सीधे आप लोगों को आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैग्यार हो गया, इसका आंसर क्या होगा? मैग्यार। जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? याद कीजिए, जलवेराइन की भी टॉपिक पढ़ाई गई थी। किस राज्य की ने की थी? तो पर्सा राज्य ने। जब पर्सा की संधि जब शुरुआत हुई, तब पर्सा ने हमें यह बोला था कि यूरोप की राज्य जो है, यूरोप में राष्ट्रवाद को विकास करने के लिए हमें काम करना होगा, तो हमें कुछ न कुछ राज्य की स्थापना करना पड़ेगा, इसीलिए पर्सा ने की थी। तो 4 नंबर क्वेश्चन में चलिए, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? अब यंग क्या भी सुने होंगे। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो मेजिनी ने की थी। किसने की थी? तो मेजिनी ने की थी। और आगे देखिए, 5 नंबर में, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? आप लोग याद कीजिए, जिसने पिछले वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज उससे रिक्वेस्ट है उस स्टूडेंट से, सबसे पहले आप लोग पिछले वीडियो जाकर देखिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव आप लोगों को समझ में आ जाएगा। रटने वाला चीज नहीं से आप लोग रट लीजिए। आज
रट लीजिए, आपका 8 महीना 10 महीना बाद एग्जाम में भूल जाइए तो कोई काम आएगा नहीं, काम आएगा। इसीलिए पहले नोट्स वाला वीडियो आप लोग देखिए। उसके बाद देखते हैं यूनान के स्वतंत्र संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। तो आप लोगों को इसमें इसकी तुर्की की हुई थी। देखिए आ जाइए, फ्रेडेंस ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था। तो किसने किया था, तो इसका भी जो यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, यंग यूरोप की स्थापना तो मेजिनी ने की थी। और सेम फ्रेडेंस ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था, तो 6 नंबर भी मेजिनी ने ही की थी। आप लोग याद रखिएगा, आप इस क्वेश्चन फंस सकते हैं, इसीलिए आप लोग याद रखिएगा। 7 नंबर देखिए, फैक्टर की संधि किस वर्ष हुई थी, 1871 में हुई थी। आप लोग याद कीजिए कि 1871 में फैक्ट की संधि हुई थी। तो उस समय क्या क्या हुआ था, अब लोग सारी बातें उसमें दिया हुआ है। 1871 में हुई थी। और 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। तो फ्रांस 1830 की क्रांति के बाद किस चीज मतलब कैसा प्रशासन, मतलब प्रशासन की स्थापना हुआ था, किस तरह हुआ था। उसका संवैधानिक राजतंत्र, किसकी तरह संवैधानिक राजतंत्र। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, ऑस्ट्रिया की हुई थी। किसकी, ऑस्ट्रिया की हुई थी। चलिए आगे अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए देखिए 10 नंबर में, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। याद कीजिए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। सीडन का युद्ध के बाद। किस युद्ध, तो सीडन का युद्ध के बाद। फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा किस वंश की स्थापना की गई थी। फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा किस वंश की स्थापना की गई थी, तो वुब्रो वंश की स्थापना की गई थी। मेजिनी का संबंध किस गुप्त संगठन से था। मेजिनी का संबंध किस गुप्त संगठन से था, तो किससे था, तो कार्बोनेरी। किससे था, तो कार्बोनेरी। किससे था, तो कार्बोनरी। चलिए 13 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश जर्मनी का इटली के एकीकरण के विरुद्ध था। तो कौन सा देश था, तो निम्न से कौन सा देश जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विद्रोह था, तो ऑस्ट्रिया। कौन सा था, तो ऑस्ट्रिया था। गैरी वॉल्डरी पेशो से क्या था, तो क्या था, तो नाविक था। क्या था, नाविक था। लो चलिए अगला देखते हैं, क्या जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन ने। किसने किया था, तो नेपोलियन ने किया था। 16 नंबर में आते हैं, जलवेरियन एक संस्था थी। क्या थी, तो व्यापारिक की संस्था। कौन सी संस्था थी, तो व्यापारिक की संस्था। चलिए देखते हैं, रक्त एवं लौह की नीति का अवलोकन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलोकन किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। किसने, तो बिस्मार्क ने किया था। और एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। किस वर्ष पारित हुआ, तो 1707 में पारित हुआ। 19 नंबर में आते हैं, जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की। जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की, तो पर्सा राज्य ने की। कौन सा राज्य ने, तो पर्सा राज्य ने। चलिए हंगरी की भाषा क्या थी। हंगरी की भाषा क्या थी, तो मैग्यार। क्या थी, मैग्यार। और 21 नंबर में लास्ट नंबर क्वेश्चन है, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो कौन सा रहा, तो यूनान था। कौन था, एक और इसका देखते हैं, यूरोपीय वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा,
तो यूरोप का था। कौन सा, यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं देता है, इसीलिए यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। यूनान था। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और हम आप लोगों को कहना चाहते हैं कि 21 क्वेश्चन में से आप लोग सभी VVI क्वेश्चन है, यानी सभी VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोगों को यह क्वेश्चन याद करनी है। और हमने बताया था कि वीडियो को लास्ट में पहला नंबर क्वेश्चन का हम जवाब देंगे, तो उसका जवाब होगा ग राइन राज्य संघ। क्या होगा उसका? ग होगा राइन राज्य संघ, राइन राज्य संघ होगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और आप लोगों को अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर करा दिए जाएंगे। और चलिए इसी के साथ जय हिंद।